तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जिसे बहुत सारे लोग उठा के ले जाते हैं। इसी के साथ हमें शहर के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं जो कि दूसरे लोगों पर अटैक करते हैं और उन्हें भी अपने जैसा ज़ॉम्बीज बना रहे होते हैं। दरअसल इन लोगों पर डी वायरस का शिकार हुआ था। ये एक ऐसा वायरस होता है जिससे इंसान ज़ॉम्बीज बन रहे होते हैं। इसी के साथ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम वैलेंटाइन होता है। वो इन वायरस से इन्फेक्टेड लोगों से अपने दोस्तों की मदद कर रही होती है और उन्हें मार रही होती है। साथ में उसके लड़का भी होता है जिसका नाम एलजे होता है। इसी के साथ हमें एलिस नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि लैब के अंदर होती है और उस पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका था, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर डी वायरस डाला जाता है लेकिन वो ज़ॉम्बीज नहीं बनती। और इसी के साथ वो लड़की उस लैब से भाग निकलती है। तभी हमें हमारी कहानी का विलन भी दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम होता है। वो एक ऊंची जगह पर खड़ा था और बहुत सारे सर्वाइवर्स को एक जगह पर इकट्ठा किए हुए था। इसी के साथ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक सर्वाइवर होती है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की भागती है और एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर एक चॉपर भी होता है जिसके अंदर रेस्क्यू टीम ऑफिसर होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर उस सर्वाइवर को देख लेता है। वो उसकी मदद के लिए नीचे आता है और सभी ज़ॉम्बीज पर अटैक करके उन्हें मार भी देता है। लेकिन इससे पहले ही वो ज़ॉम्बीज उस सर्वाइवर को काट चुके होते हैं। वो लड़की जैसे ही देखती है कि उसके बाजू पर कट लगा है, इसी के साथ वो उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और खुद को मार लेती है। इधर हम टॉम को देखते हैं जो उन सभी सर्वाइवर्स पर फायरिंग शुरू करवा देता है और उन सभी सर्वाइवर्स को मार रहा होता है। कुछ चंद लोग ही बचे थे जो कि वहां से निकल चुके होते हैं। इसी के साथ हमें कार्लो दिखाया जाता है जो अभी तक शहर के अंदर फंसा हुआ था और सर्वाइवर्स को ढूंढ रहा होता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर भी अटैक कर रहे होते हैं। उन ज़ॉम्बीज के साथ लड़ रहा होता है और इसी बीचों बीच उसके बहुत सारे आदमी भी मारे जा चुके होते हैं। इधर टॉम फिर से उसी डॉक्टर यानी कि साइंटिस्ट के पास आता है। उसे यहाँ से निकलने का कहता है और कहता है कि वो उसे एक सेफ जगह पर पहुंचाना चाहता है। लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मेरी बेटी यहीं फंसी हुई है और मैं जब तक उसे ढूंढ नहीं लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो टॉम उस डॉक्टर से कहता है कि आपकी मर्जी, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको एक सेफ जगह पर पहुंचाऊं। लिहाजा डॉक्टर टॉम की बात को इग्नोर करता हुआ वापस अपने चैम्बर के अंदर चला जाता है। वो लैपटॉप को ओपन करने के बाद लोगों से राब्ता करने की कोशिश करता है। इधर हम वैलेंटाइन, उसके साथी पैटाउन और साथ में एक लड़की को देखते हैं जो बच के एक चर्च के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहले से ही मौजूद थे। साथ में वहाँ पर चर्च का पादरी भी होता है जिसने अपनी बीवी को एक चेयर के ऊपर बांधा हुआ था क्योंकि उसकी बीवी भी अब ज़ॉम्बीज बन चुकी होती है और वो उसे मारना नहीं चाहता था। वैलेंटाइन जैसे ये देखती है तो वो उस पादरी से कहती कि हमें इसे मार देना चाहिए इससे पहले कि हमारे लिए खतरा बने। लेकिन वो पादरी अपनी बीवी को मारने नहीं देता। इसी बीचों बीच उसकी बीवी का हाथ खुल जाता है और वो उस पादरी को ही काट डालती है। तभी वैलेंटाइन उसकी बीवी और पादरी दोनों को मार देती है और जैसे ही वहाँ से निकलने लगती है तभी वहाँ पर दूसरे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करते हैं। पैटाउन और वैलेंटाइन गोलियों से उन पर अटैक करते हैं लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो ज़ॉम्बीज आगे बढ़ के जैसे उन्हें मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर बाइक के ऊपर एक लड़की आ जाती है और दरअसल ये लड़की वही होती है जिसका नाम एलिस था और इस पर ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो लड़की वहाँ पर आती है और सभी ज़ॉम्बीज को मार देती है। अब वो उन सभी को लेके वहाँ से निकलती है। इधर कार्लो अपने साथियों के साथ अभी तक शहर के अंदर होता है और मदद चाहता था लेकिन उसकी मदद के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया था। एलिस वैलेंटाइन और उसके साथियों को लेके एक कब्रिस्तान से गुजर रही होती है। तभी अचानक कब्रिस्तान से मुर्दे बाहर निकलने लगते हैं। उनके पाँव को पकड़ लेते हैं और बाद में उन्हीं पर अटैक करते हैं। एलिस वैलेंटाइन और उसके साथी उन मुर्दों के साथ लड़ते हैं और आखिर में वहाँ से निकलते हैं। इधर हम टॉम को देखते हैं जो अपने एक बहुत बड़े राक्षस को छोड़ने वाला था जिसे कि हम मॉन्स्टर कह सकते हैं। दूसरी तरफ हम एलजे को देखते हैं जो कुछ छुपे हुए सर्वाइवर्स के पास चला जाता है। वो उन सर्वाइवर से मदद चाहता था लेकिन तभी वहाँ पर टॉम का छोड़ा हुआ मॉन्स्टर भी आ जाता है जिसके हाथ के अंदर एक मशीन गन होती है। वो मशीन गन की मदद से वहाँ पर मौजूद सभी सर्वाइवर्स को मार देता है और उनमें से सिर्फ एलजे ही बचता है और उसे छोड़ के वहाँ से वापस निकल आता है। इधर एलिस को एक कॉल आती है जो असल में डॉक्टर की कॉल होती है। डॉक्टर उसे कहता है कि अगर वो उसकी बेटी को ढूंढ निकालेगा तो वो उसकी मदद करेगा इस शहर से निकलने में। लिहाजा इसके बाद एलिस सबसे बात करती है और उससे कहती है कि हमें उसकी बेटी को ढूंढना होगा जो कि अपने स्कूल के अंदर एक जगह पर छुपी हुई है। इसी बीचों बीच वहाँ पर भी वो मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर मशीन गन की मदद से उन पर अटैक करता है। एलिस सभी को भगा देती है और खुद उस मॉन्स्टर के सामने चली जाती है। वो उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है और आखिर में जैसे उसे गोली लग जाती है तो वो वहाँ से भाग निकलती है। इधर हम कार्लो को देखते हैं जो छुपता छुपाता एक सेफ बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ पर उसी डॉक्टर की कॉल आती है और डॉक्टर उससे भी कहता है कि अगर वो उसकी बेटी को बचा लेगा तो वो उसे यहाँ से निकलने देगा। लिहाजा
अगले सीन के अंदर ही वो डॉक्टर की बेटी को ढूंढने के लिए उसके स्कूल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर वैलेंटाइन को डॉक्टर की बेटी मिल भी जाती है और वो उसे लेके जैसे वहाँ से वापस आ रही होती है तो रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज डॉग भी होते हैं जो कि वैलेंटाइन पर हमला करते हैं। यहाँ पर कार्लो और उसके साथी भी आ जाते हैं। तभी वहाँ पर हम एलिस को भी देखते हैं जो उन डॉग्स पर हमला करती है और आग की मदद से उन्हें जला देती है। अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि एलिस वापस से डॉक्टर को कॉल करती है और उसे बताती है कि उन्होंने उसकी बेटी को ढूंढ लिया है। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि मेरी उससे बात करो। डॉक्टर अपनी बेटी से बात करने के बाद एलिस से कहता है कि यहाँ पर शहर के बीचों बीच हैवे नाम की एक जगह से जल्दी ही एक चॉपर निकलने वाला है और वो उस चॉपर के अंदर उनके घुसने का इंतजाम करने वाला है। तभी हम डॉक्टर के पीछे टॉम को भी देखते हैं और उसने ये सारी बातें सुन ली होती है और वो भी उनका इंतजार करने लगता है। अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि एलिस, कार्लो और वैलेंटाइन जैसे अपने साथियों के साथ उसी जगह पर पहुंच जाते हैं तो वो छुपते छुपाते वहां से निकल रहे होते हैं। तभी टॉम और उसके साथी भी उन्हें पकड़ लेते हैं। अब टॉम एलिस से कहता है कि उसे उसके मॉन्स्टर के साथ लड़ना होगा, लेकिन यहाँ पर एलिस इनकार करती है तो टॉम डॉक्टर को शूट करता है और वो गोली उसके कंधे पर लगती है। इस पर एलिस उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए भी राजी हो जाती है। एलिस मॉन्स्टर के साथ लड़ती है। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसलिए एलिस को बुरी तरह पीट रहा होता है और आखिर में एलिस जैसे ही उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं। वो टॉम से कहती है कि वो उसे नहीं मारना चाहती। तो इस पर वो मॉन्स्टर भी टॉम के खिलाफ हो जाता है। टॉम अपने दूसरे बचे हुए सोल्जर से कहता है कि इन सभी को खत्म कर दो और खुद चॉपर के अंदर बैठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर मशीन गन की मदद से चॉपर पर अटैक करता है। वो चॉपर नीचे गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के साथ ही उसका एक टुकड़ा एलिस के साथ टकराता है और एलिस भी जख्मी हो जाती है। अब कार्लो और उसके बचे हुए कुछ साथी एलिस को उठाते हैं और दूसरे चॉपर के अंदर डाल के वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उनका चॉपर क्रैश हो जाता है और वो एक जगह पर गिर जाते हैं। वहाँ पर साइंटिस्ट की एक टीम आती है जो कि एलिस को अपने साथ ले जाती है और दोबारा से उसे जिंदा करती है। यहाँ पर हम फिर से कार्लो और वैलेंटाइन को ही देखते हैं जो दोबारा से एलिस के पास आते हैं और एलिस को दोबारा से छुड़ाने के बाद वहाँ से लेके निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।